देखो भाई इधर से ना बाघ की आवाज़ आ रही है, काफ़ी देर से रो रहा है वो। उसे मेरे ख्याल से भोजन नहीं मिला है, तो पता नहीं कहाँ से वो पर देख रहे हो मित्रों कोहरा कैसा लग रहा है भाई। इधर कोहरा लग रखा है और इधर अभी मोर नाच रहा था, पता नहीं कहाँ। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक और नई व्लॉग में। और जैसा कि आप जानते ही हैं और नहीं जानते तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि उस वक्त मैं आ रखा हूँ भाई उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ज्वालपा माता मंदिर के सामने, जहाँ शिव जी का मंदिर है वहाँ। और यहाँ मैं हूँ भाई अभी अकेला बिल्कुल, और मेरे को यहाँ पे करनी है भाई देवताओं की सेवा, भगवान की सेवा, और सामने भाई भूत प्रेतों से भी डील करनी है, और इंसान भी आते हैं तो उनके साथ भी करनी है। तो मैं आपको सिखाऊंगा भाई आपने कैसे ये सब करना है। तो फिलहाल तो मैंने सुबह के 4 बजे उठ के भाई पत्थर रगड़ रगड़ के भाई गैस जलाया है, और भाई मैंने इसमें रखी है चाय थोड़ी सी, तो इसे पीता हूँ। और नहाने के लिए पानी रख दिया गर्म करने। और भाई देखो ऐसी जगह जब आप अकेले रहो तो याद रखना हमेशा दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो यहाँ दरवाज़ा है, कई जगह तो दरवाज़ा भी नहीं होता है, और सामने तो फिर शमशान है, भूत प्रेत नाचते हुए दिख जाएंगे, वरना आपको सुबह सुबह या फिर आधी रात को। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे हमने यहाँ रहना है। तो फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ चाय, पीता हूँ फिर दिखाता हूँ भाई। तो मित्रों चाय वगैरह मैं पी चुका हूँ और अब मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ भाई, ये है मेरा बिस्तर जो मैंने करीब ज़मीन से 3 फीट ऊपर रखा है, क्योंकि यहाँ कीड़े मकोड़े का भी डर है भाई, सांप बिच्छू का भी डर रह सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा अपना बिस्तर ऊपर रखें। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी देखी होगी। इसे देखो, दिखेगा तो, वैसे तो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें देखो एक तरह का कीड़ा है भाई, और ये अपने आप चलता फिरता है। इसका ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है, लेकिन हिल रहा है देखो अभी भी बोतल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हिलते हुए दिखेगा आपको। तो आपको यकीन नहीं होगा ये क्या है, मुझे भी नहीं हो पाया, बहुत परेशानी हुई मुझे भी समझने में है क्या, यहाँ तक कि गूगल को भी नहीं पता ये क्या है। तो फिलहाल के लिए तो मैं स्नान करता हूँ, और सामने की भाई नदी आपको आकर्षित करती है कि आप आके वहाँ कूद जाएं, लेकिन ऐसी गलती ना करें। अगर आपको तैरना ना आता हो तो ऐसी ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं भाई, वरना हाथ पैर जम सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने आग लगा के भाई थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा है, जिससे तापमान बना रहा है मेरी बॉडी का भी। तो फिलहाल मैं नहाता हूँ और मिलता हूँ उसके बाद। तो मित्रों स्नान करने के बाद आ चुका हूँ मैं मंदिर में। तो आप कर सकते हैं भगवान शंकर के दर्शन। हर हर महादेव। और यहाँ पे ज्योति वगैरह जल रही है, अखंड ज्योति, तो इसको देखने आना पड़ता है भाई रात भर, बार बार देखने, तेल वगैरह डालने। और फिलहाल मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करता हूँ। और अंधकार देखो अभी भी फैला हुआ है चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में। तो खैर जिसके अंदर उजाला होता है वो बाहर के अंदर उसे नहीं डरता। तो इस डायलॉग को आप कॉपी पेस्ट करके स्टोरी में लगा सकते हैं। तब तक मैं साफ़ सफाई करता हूँ, मिलता हूँ बाद में। तो मित्रों साफ़ सफाई करने के बाद आ रखा हूँ मैं नया नदी के तट पर जल लेने के लिए, भगवान शिव को अर्पण करने के लिए। और भाई उस सामने से आ रही है भाई बाघ की आवाज़ काफ़ी देर से। तो मुझे अभी उन लोगों ने बताया, मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा था बाघ की आवाज़ आ रही है उधर से। तो होगा उधर बैठा हुआ, तो उसे चाय में आमंत्रण है भाई मेरा, आ जाना चाय पीनी होगी। तो फिलहाल तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ ऊपर। देखो भाई इधर से ना बाघ की आवाज़ आ रही है, काफ़ी देर से रो रहा है वो। उसे मेरे ख्याल से भोजन नहीं मिला है, तो पता नहीं कहाँ से वो मुझे देख रहा होगा। और फिलहाल मैं जल भरता हूँ फिर जाता हूँ। तो मित्रों अपने नित्य कर्म की पूजा अर्चना करने के बाद, भगवान शंकर को जल अर्पण करने के बाद आ चुका हूँ मैं भाई दोबारा ऊपर किचन में। और चाय रख रखी मैंने थोड़ी सी बनाने के लिए, और कपड़े वगैरह भी रख दिए भाई भिगाने के लिए। अब वैसे यहाँ बाग लगा हुआ है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाओ, बाई चांस आपके सामने बाग आ जाए भाई, आप फंस जाओ ऐसे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको करना ये है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस समर्पण कर देना है, वहाँ पे चुपचाप बैठ जाना है भाई। मतलब बाघ के सामने हथियार डाल देने, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं लड़ लुड़ के, और कुछ करके फ़ायदा नहीं। अगर मेरे सामने होता तो मैं भी ये करूँगा, तो बैठ जाऊँगा भाई और पूछ लूँगा भाई अगर हमला कर रहा तो कर, वरना चाय पी के चले जा। तो फिलहाल तो मैं चाय पीता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो ऊपर देख रहे हो मित्रों कोहरा कैसा लग रहा है भाई, इधर कोहरा लग रखा है। और इधर अभी मोर नाच रहा था, पता नहीं कहाँ गया हो। देखो मित्रों मोर घूम रहे भाई उधर, ये देखो ये इधर घूम रहे भाई फुल। तो जा रहा हूँ मित्रों फिलहाल मैं दूध लेने के लिए। और आधे घंटे से भाई मैं फेसबुक में ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, और वो 99% हो रहा था, फिर कैंसिल हो जा रहा था, फिर शुरू से हो रहा था। फिर ऐसे करके 5-6 बार किया मैंने, और फिर बाद में मेरे सब्र का इम्तहान टूट गया और मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं जा रहा हूँ भाई पहले दूध लेके आता हूँ, तब देखता हूँ दोबारा। तो कर लो आप भी ज्वालपा माता के दर्शन। जय माता दी। ये ऊपर जाना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 100-200 मीटर। और यहाँ पे भी एक और मंदिर है, देखो भाई। तो भाई यहीं पे है, यहाँ से करीब 20-30 सीढ़ियाँ भी नहीं है, और यहीं पे है भाई दूध वाला सिस्टम। ये मेरा दोस्त पूछ रहा था कहाँ जाता है, तो उसके लिए दिखा रहा हूँ ये मैं। यहाँ पे मंदिर भी है, तो दर्शन कर लो हनुमान जी के। और भाई यहीं पे दूध अंदर, यहाँ अंदर लगा रखा हमने दूध इधर। तो मित्रों दूध वगैरह तो लिया है मैं, और अभी थोड़ा सा उजाला हो गया, मेरे पे समय भी है, तो थोड़े मैं कपड़े धो देता हूँ। मैंने भिगाने रखे थे, और दिखाता हूँ मैंने किस में भिगा रखे भाई, देखो तुम भी। तो ये देखो भाई यहाँ डाल लगे मैंने कपड़े भिगाने के लिए भाई। तो जैसा देश वैसा भेष। मित्रों वस्त्र वगैरह तो मैंने धो दिए हैं, तो अब हो चुका है भाई नाश्ते का समय। और नाश्ते में मेरे पास भाई कल रात की बची हुई कद्दू की सब्जी और 3 रोटियां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की।
तो इन्हें खाता हूँ भाई। और इसको थोड़ा और स्वाद बढ़ाने के लिए मेरे पास है भाई शुद्ध नकली मक्खन, तो इसे भाई लगाता हूँ इसमें रोटी में और इसे सेकता हूँ बढ़िया से और खाता हूँ भाई। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ भाई कैसे करना है। थोड़ा सा पहले नकली मक्खन लें और रोटी रख दे तवे पे और रोटी के ऊपर डाल दे भाई उसके बाद इसे, ताकि ये इससे एकदम सीख जाए और इसका स्वाद जो है बढ़ जाए। तो इसे बनाता हूँ और फिर दिखाता हूँ भाई। तो मित्रों बन चुका है मेरा नाश्ता, पूरा तैयार हो चुका है भाई। और चाय बना दी मैंने थोड़ी सी, तो अब इसे खाते भाई, टेस्ट करते हैं और रिव्यू देते हैं आपको भी कि कैसा हो रखा है भाई। तो भाई शुद्ध नकली मक्खन लगाने के बाद ये और बढ़िया हो गया है। तो इसे खाता हूँ फिर नीचे जाता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे बाद में। तो आ रखा हूँ मित्रों मैं नीचे, और आज भी यहाँ कोई है नहीं भाई, आज भीड़ भाड़ लोग नहीं आ रहे। मैंने सुना कि भाई चक्का जाम होगा कोट द्वार में, तो पता नहीं भाई कितना सच है। भी पूछता हूँ फ़ोन कर लो अपने कोट द्वार वालों को कि क्या है भाई, चक्का जाम क्यों कर दिया भाई। तो यहाँ तो बिल्कुल खाली, आज कोई नहीं है ज्वालपा माता मंदिर में, कोई नहीं आ रखा आज। तो फिलहाल मैं यूँ तो खाने की तैयारी करता हूँ भाई, अब क्या करना है, टाइम पास कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं तो बत्ती वगैरह देखने आया था, और धूप भी आ गई है बढ़िया, नदी नदी देखो भाई बढ़िया से। तो जाता हूँ पर खाना खुना देखता हूँ भाई कुछ। तो मित्रों ऊपर तो हो रहा था मैं बोर, क्योंकि आज यात्रा भी है नहीं, चक्का जाम है, बताया था मैंने आपको। तो मैं नदी में आ गया, यहाँ पे ध्यान करने के लिए थोड़ा पत्थर में बैठ गया। तो देख लो आप मेरे आगे पीछे भाई नदी है पूरी चल रही, यात्री भी है नहीं कोई, और धूप आ रही है कभी एकदम छाया आ रही है। और यहाँ भाई चारों तरफ है खामोशी, और ऐसी खामोशी में ना असली शोर सुनाई देता है भाई जीवन का, तो सुन रहा हूँ मैं। और मेरे पीछे बाकी पक्षी पुक्षी चिल्ला रहे, मोर मोर चिल्ला रहे उधर जंगल में। मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी देर से, तो अब खाने का समय भी हो रहा है, तो सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ भाई। तो ऊपर जाता हूँ देखता हूँ क्या बनाता हूँ। वैसे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो है भाई। तो मित्रों बना रहा था मैं खाना, और पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा धुआने लग गया मुझे तो ऐसा बनाता हूँ खाता हूँ भाई, दाल चावल ही बना रहा हूँ। वैसे तो चावल नहीं खाता, लेकिन भाई बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो बनाता हूँ, तब मिलता हूँ बाद में। तो बन चुका है मित्रों मेरा खाना, हो चुका है भाई दाल चावल तैयार। और मैं नीचे मंदिर में भोग लगाने गया, तो भाई भगवान ने तो व्रत रख लिया और मैं नहीं खा रहा, बोल तू ही खा, तो अब मैं ही खाता हूँ वैसे। तो खाता हूँ और मक्खन भी डाल दिया, जैसे मैंने शुद्ध नकली मक्खन, इसका स्वाद बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो खाता हूँ फिर मिलता हूँ बाद में। तो मित्रों हो चुका है भाई खाना पीना भी, खा लिया जैसे तैसे, और अब तो कोई है भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर आराम निकल लेता हूँ भाई अंदर बैठ के। तो मिलता हूँ मैं आप सीधा शाम को। तो मित्रों हो चुकी है भाई शाम, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो मैंने कहा झाड़ू वगैरह मार देता हूँ। तो मैं आ रखा भाई, उसके बाद नदी में जल लेने के लिए भगवान शंकर के लिए झाड़ू वगैरह मारा मैंने। और ये दुकान देख रहे हो आप, ये वाली, ये ठीक नदी के सामने ही है भाई। तो कभी भी ज्वालवा मंदिर आओ ना, तो भले ऊपर से ना लोगे ना सामान, आपको कुछ छूट भी जाए तो यहाँ मिल जाता है भाई सब। और आज ये जल्दी बंद हो गए सारे के सारे, क्योंकि आज भाई यहाँ लोग नहीं है, तो इन्होंने भी पता नहीं कब बंद किया, और दिन मेरे को बता के जाते हैं, आज भी ना बताए चले गए, पता नहीं कब गए होंगे। और जब भाई यहाँ इस बार बरसात में ना, ये पूरा मतलब बह गया था भाई, ये काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था, यहाँ तक पानी आ गया था मतलब। अभी देख रहे हो पानी कहाँ है, यहाँ है पानी, और अभी यहाँ बह रहा था पानी बरसात में भाई। तो इस बार बहुत भयंकर बरसात चली थी यहाँ, बता रहे थे लोग। तो फिलहाल मैं पानी वगैरह भरता हूँ और सफाई करता हूँ पूरी, फिर चाय बनाऊँगा भाई। मित्रों बन चुकी है फिर मेरी चाय, और चाय के साथ है भाई खाने के लिए मेरे पास बिस्कुट, मैं कल ले आया था शाम को। और भाई यहाँ कोई नहीं, दूर दूर तक दिख रहा मुझे, आवाज़ सिर्फ सामने से जंगल से आ रही है, एक आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन सा जानवर की, पता नहीं कौन सा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चिल्ला रहा है कोई तो भाई यही है सुकून। मेरे को तो खैर ऐसी चीज़ पसंद है, अकेले शांति, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है हमेशा से, तो मेरे लिए तो यही जन्नत है भाई। देखो भाई, तो फिर चाय पीता हूँ, मिलता हूँ बाद में। तो मित्रों हो चुकी है भाई शाम, और मैं बना रहा हूँ भाई आरती की बत्तियाँ कर रहा हूँ तैयार, अंधकार होने लगा है धीरे धीरे करके, तो आरती की बत्तियाँ वगैरह बना लेता हूँ भाई, आरती वगैरह कर लूँगा। और भाई खाने में देखता हूँ, दिन के दाल चावल बचे हैं, तो दाल गर्म कर लूँगा, रोटी बना दूँगा 2-4, तो वही खा लूँगा। तो इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि लंबा हो रहा है ज़्यादा ही। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।